सभी गोपियों से ब्याह करना है जाकर के। जितने जितने ऋषि गोपी बन करके आए हैं, गाय बन करके आए हैं, सबको अपनाना है, सबको कल्याण करना है। अभी कैसे खोल देंगे? सो नहीं, 11 वर्ष तक आप मेरी याद करते रहिए, याद करते रहिए। और मैं तब तक जाता, मुझे जल्दी पहुंचाओ नंद यशोदा के यहाँ। इस प्रकार बोल करके भगवान छोटे से रूप में आगे बढ़। बाल कृष्ण लाल बोल, बाल कन्हैया लाल की। धन्य महीरा भाद्र कृष्ण नक्षत्र रोहिणी, धन्य धन्य तिथि अष्टमी, अंधेरी रात मोहिनी, धन्य धन्य पिता वसुदेव और धन्य भाई देवी मैया, जाकर सच कहलाए त्रिभुवन मोहन कृष्ण शरैया। धन्य कंस गावंत गृह और धन्य भाई धन्य भाई मथुरा नगरी, धन्य किनारा कालिंदिका जहाँ लियो अवतार हरि। गोकुल धन्य धन्य गोवर्धन, धन्य सकल ब्रजवासी, नारायण जन सकल, धन्य ते प्रभुपद रेणु उदासी। हमारे प्रभु का प्राकट्य हो गया। सुनंदा जी को यशोदा जी के घर में बाद में सुनंदा जी को यशोदा जी के गोद में बाल कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसी बीच में पहले हम कारागृह की कथा कह दें। हमारे बाल कृष्ण बाल रूप में पधारे, बाल कृष्ण बाल रूप में बने, बाल कृष्ण के रूप में हुए और कह दिया था हमें नंद यशोदा के घर में पहुंचा दो जाकर के। अब बसदेव जी कैसे पहुंचाए? हाथ में हथकड़ी है, पावन में बेड़ियां हैं। जैसे कन्हैया आयो भैया, तो वही समय में कहा भयो, वही समय में कहा वो जितने सिपाही रहे ना, सब ही ऐसो सो गए, ऐसो सो गए कि ना जाने कौन सी निद्रा आएगी, मरे हुए मुर्दा की तरह वो पड़ गए। सारे के सारे सिपाही ऐसे ही पड़ गए। और कहा भयो, तो बोले अब बाकी कारागार की ताले, जो कंस ने बड़े बड़े ताले लटकाए थे ना, आप ही आप टूट करके नीचे गिर गए। कितनी देर भयो, कारागार की फाटक खुल गया। और कहा भयो, तो बोले वसुदेव जी को सबसे पहले तो बेड़ी खुली, वहां की हथकड़ी नहीं खुल गई। आप ही आप सबके सब नीचे गिर गए। और कहा भयो, बोले तो वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को एक टोकरी में बट उठाई। जैसे ही टोकरी में उठाई और अपने मस्तक पर लेके चली, सब हथकड़ी बेड़ी सब सिपाही सब फ्लैट। मतलब समझे कि नहीं? समझ गए? सब सिपाही धाराशाही हो गया। ऐसे निद्रा आई कि एकदम जैसे सोते हैं, कैसे सोते हैं, हरदम पी करके नाली में गिर जाते हैं। हरदम दही करके नली में क्या प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं। और नाले में गिर गए। एक शराबी जा रहा था, रास्ते में खूंटा था और बगल में नाली, खूंटे में टकरा करके वो नाली में गिर गया। मुंसीबती में ये रास्ते में कहां से खूंटा गिर दिया है, इतना सुंदर गिरता कहां से आ गया? मुंसीबती ने मेरे लिए सुंदर बिछौना बनाया। कोई पियो रे पियाला राम रस का, ढाई पौवा पीने से, एक पौवा पीने से 2.5 घंटे का नशा होता है। तो ये ऐसा प्याला है, ये ऐसा प्याला है भैया कि जन्म जन्म इसका नशा नहीं करता। तो कौन सा प्याला पीने में फायदा है? बोलिए ना।
जो ढाई ढाई का नशा हो या जन्म जन्म का नशा हो, वैसी नशा करो, जन्म 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 ना हो करे। नशा शराब में होती तो बोलिए ना, नशा शराब में होती तो माछी होता, मैं कली झूम के पैमाने में होती है। अरे नशा शराब में होता तो नाचती होता, नशे तो नहीं है मुझे पता जरा, किसे है होश मेरे सामने खुदा हो जरा, नशे तो नहीं है मुझे पता जरा, खिली कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं नशा है सपने मगर नशे का है जुबान, नशा है सपने मगर नशे का है जुबान, नशा शराब में होता तो नाचती होता, झूमत होती नशा शराब में होता नाचती, नशे में नहीं है मुझे पता जरा, किसे है होश मेरे सामने खुदा जरा, किसे है होश मेरे सामने खुदा। नशा किसे ऐसा नशा पियो कि जन्म जन्म का नशा, जन्म जन्म का नशा। जब मैट्रिक इंटर कर रहे थे ना, हकीकत में बतावे तो परदेसी, जब मैट्रिक इंटर कर रहे थे तो ड्रामा जब होता था ना, तो पब्लिक लोगों का ये डिमांड करता था कि आप उसकी आवाज में जाते हैं, डुप्लीकेट आवाज करते हैं, तो उसकी आवाज में हम रोल वगैरह करके क्या कहते हैं, उसकी आप समझ गए होंगे किसकी आवाज है। तो डुप्लीकेट आवाज में बात किया करते थे, गप करते थे, गाना फेमस था उस समय, तो बड़ी जोर का बात आता था, इसीलिए हमको याद आता था। चलिए सभी ऐसे पड़े रह गए, वसुदेव जी ने टोकरी में उठाया बाल कृष्ण को, भादों की अंधेरी रात पूरी तरह से वर्षा, घनघोर वर्षा, बिजली की कड़क पूरी वज्रपात हो रही है। शेष जी ने सोचा कैसे जाएंगे, सो अपना फन फैला करके भगवान को छाया करते हुए, छत्र बनते हुए आगे चले। जमुना जी ने प्रवेश किया, कल कल धारा जमुना की बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब जमुना मैया सोच रही, जब तक प्रभु मेरे को अपनाएंगे तब तक मुझे छोड़। जमुना मैया कालिंदी है, गोलोक से आई है जमुना जी है गिरजा, गोलोक में जो गिरजा है
गोलोक में जो बिरजा नदी है, बिरजा ने वचन लेकर के आया था मैं जमुना बनकर के तो जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले कृपा मेरे ऊपर करना पड़ेगा प्रभु, आपको मुझे अपनाना पड़ेगा। तो जमुना माता के ऊपर कृपा किया, प्रभु ने अपने पांव को स्पर्श कराया। जमुना मैया ने कमल के फूल भगवान को भेंट किया, स्पर्श किया और जल स्तर कम हुआ और बसदेव जी उस पार चले गए। नंदगांव में पहुंचे और पहुंचे कैसे सारा नगर भगवान की कृपा है, योग माया के में योग निद्रा में सारा जगत सोया हुआ है, कोई जगह नहीं है। भगवान ने कहा था चंद्रमा को तुम रोता क्यों है, दिन में सभी कोई जग रहा है भगवान मेरा जन्म देख करके। रामावतार और कृष्णावतार में कोई जगह नहीं रहेगा, एक तो जगह रहेगा और जगह रहेगा तो मेरा देवकी और मेरा देवकी और वसुदेव तीन ही जगह रहेंगे, चौथा कोई जगह नहीं रहेगा। इसलिए सारा जगत प्रकार में सोया हुआ था। वसुदेव जी नंद भवन में यशोदा मैया के अंतःपुर में पहुंचे। यशोदा मैया ऐसी भगवान के ध्यान भर करके आज बैठी हुई है, गर्भस्थी है और यशोदा मैया की गोद में पता नहीं कब से योग माया पधार चुकी है, गर्भ बाहर आके योग माया पधार चुकी है। उस देव जी पर पहुंची, वहां पर बाल कृष्ण को यशोदा जी की गोद में पधराते। आज आखिरी बार जरा अपने लाल जी को दर्शन कर लो, रखते